कृपा इस पावन कथा पर बनी रहे। आइए हम और आप भरत राम जी के मिलने की कथा, जो कि अत्यंत पुनीत है और पावन है, जिसको सुनने से हृदय पवित्र हो जाता है, ऐसी पावन राम कथा हम और आप सुनने जा रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान हनुमान जी सब पर कृपा करें, ऐसी भावना के साथ आइए हम और आप 1 घंटे के लिए श्री राम चर्चा में भाग लें और भगवान की अनुकंपा प्राप्त करें। सभी बंधुओं से निवेदन है, यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, कोई गलती हो, तो संदेश के माध्यम से हमें अवगत अवश्य करा दें। भगवान आप सब पर दया करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। आइए 5 मिनट भगवत नाम स्मरण करके तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। आज की मंगल कथा भरत राम के मिलाप की है, मिलने जा रहे हैं। रास्ते का वर्णन है, बहुत सुंदर है, हम और आप दर्शन करेंगे। 1 घंटा परमात्मा के लिए निकालते हैं। सूर्य स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगा सीताराम राम राम। भगवान श्री राम जी की प्रार्थना करें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। श्री भोलेनाथ बाबा महाराज दया करें, मैया सरस्वती वाणी पर कृपा करें, हनुमान जी महाराज बल पर कृपा करें। सब देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, आवाहित करते हुए श्री राम कथा की पावन स्तुति, पावन गान आपके चरणों में समर्पित करते हैं। मैया मुझ पर कृपा करिएगा। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुगान सीताराम राम राम। बड़ा पावन प्रसंग है। भरत भैया प्रयागराज पहुंच गए हैं। अयोध्या से प्रयागराज में भगवान श्री राम जी से चित्रकूट में मिलने के लिए जा रहे हैं। भाई भाई का ये परस्पर प्रेम की कथा, राम और भरत के मिलन की कथा संसार के भाइयों को ये प्रेरणा देती है कि किस प्रकार भाई आपस में रहें और किस प्रकार परिवार में रहना चाहिए। छोटा भाई बड़े भाई के प्रति क्या भाव रखे, बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति कौन सी भावना के साथ जिए। आइए हम और आप इस कथा का दर्शन करते हैं। तनपुल क्यों ही हरा सुसुने बेनि बचन अनुकूल, भरत धन्य कर
अरे भरत धन्य कहि धन्य सुर हर्षित बरसहि फूल। भरत जी ने प्रयागराज जी से सिर्फ और सिर्फ एक चीज मांगी है कि हे प्रयागराज जी महाराज, हमको सिर्फ एक चीज दीजिए कि हम जन्म जन्म भगवान की भक्ति करते रहें, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। अब ये बात सुनकर के त्रिवेणी मैया कहती हैं, धन्य है भरत भाई आप, जो ऐसा वरदान मांग रहे हैं। नहीं कोई वरदान मांगेगा तो सिर्फ अपना भला ही मांगता है, सदैव यही कहता है कि हमारा घर, हमारा परिवार सुखी रहे, हम सुखी रहें, धन मिले, दौलत मिले, रुपया मिले, पैसा मिले। लेकिन भरत जी ने कहा, हे प्रयागराज, हे त्रिवेणी मैया, मैं जब तक जीऊँ तब तक राम के पदों में, पद में, राम के चरण में मेरा अनुराग बना रहे। ये भाव भरत भैया ने कहा है। बहुत सुंदर कथा है, आइए हम और आप सुनते हैं। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैसानख बटु गृहे उदासी, काहीं परस्पर मिल 10 पाँचा, भरत स्नेहु शील सुचिदात, भरत स्नेहु शील सुचि साचा। भैया आदरणीय हमारी कंचन बिटिया कथा में पधारी हैं, मैया इन पर कृपा बनाए रखना। हे हनुमान जी महाराज, तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले जितने साधु संत हैं, भरत लाल की प्रार्थना को सुनकर, भरत लाल की प्रार्थना को समझकर सब यही कह रहे हैं कि भरत जी के जैसा हो पाना संभव नहीं है। भरत जी का प्रेम और शील बड़ा पवित्र है और सच्चा है। नहीं कोई भी पूजा पाठ करेगा वो ये नहीं मांगेगा कि मेरे बड़े भाई के चरणों में मेरा प्रेम दिन ब दिन बढ़े। भरत जी ने क्या मांगा भैया था? दोहा नंबर 204 अयोध्या कांड में है लिखा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान अमान। यही वरदान मांगा है। इस प्रसंग को हमने कल दर्शन किया, कल के भाग में। आइए यहीं से आगे की कथा में हम लोग प्रस्थान करें। आदरणीय बड़े भाई हमारे राजकुमार पांडे जी कथा में हैं। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। ओ सुनत राम गुण हाँ ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहीं आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंद भाग्य निज लेखे। ओ मेरे राम सीताराम। भरद्वाज जी आश्रम में भरत भैया पहुंच गए हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए हैं और भरद्वाज जी के पास आकर के वशिष्ठ मुनि ने दंडवत प्रणाम किया है और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा है। धाई उठाई राम सिया राम जय सीताराम। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा है। जैसे भरद्वाज मुनि को भरत जी ने देखा तो दंडवत प्रणाम करने लगे, साष्टांग प्रणाम किया है। भैया कोई महात्मा मिल जाए तो उसके यहाँ गांठे से पैर नहीं छूना चाहिए। अब तो कुछ लोग खाली ऐसे ही कर लेते हैं दूर से प्रणाम। साष्टांग प्रणाम की सनातन धर्म में विधा है। ऋषि मुनि और श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते समय व्यक्ति को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, जमीन पर लेट करके। धाई उठाई लाई उरलीन है,
दीन्ही आशीष कृतार्थ कीन्हे, आसन दीन नाई सिर बैठे, सहत सकुच ग्रह जनु भज पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठा लिया, हृदय से लगा लिया और आशीर्वचन देकर के कृतार्थ किया। भरद्वाज मुनि ने भरत जी को आसन दिया है और वे इस सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुसे जा रहे हो। भरत जी ये बड़ा सर झुकाए बैठे हैं। पूछत मुनि पूछब कछु, यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी शील सकोचो। सुनहु भरत हम सब विशुद्ध पाए, सुनहु भरत हम, सुनहु भरत हम सब सुध पाए। विधि कर तब पर हर कछु न बसाए। भरद्वाज जी भरत से बोले, भरद्वाज जी भरत से बोले। बहुत सोच रहे थे भरत भैया ये पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, इनके प्रश्नों के क्या उत्तर दूंगा। तो मुनि जी ने पहले कह दिया। भरत का शील और संकोच देखकर मुनिवर ने कहा, भरत सुनो हम सब खबर पा चुके हैं, लेकिन भरत भैया विधाता पर कोई बस नहीं चलता। तुम गलान जिय जनी करहो, समुझे मात कर तूती। कहे मुनि जे, कहे मुनि जे, हो तुम गलान जिय जनी करहो, समुझे मात कर तूती। तात कह कहीं दोष नहीं, गई गिरा मत धूत। राम सिया राम सीताराम, जय जय राम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। कहे मुनि जी, अरे तुम ग्लानि संतोष को भरत भैया छोड़ दो, ग्लानि दुख को छोड़ दो। हे तात कैकेयी का कोई दोष नहीं, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। कहे मुनि जी संकोच को छोड़ो, भैया भरत संकोच को छोड़ो। सरस्वती जी ने कैकेयी की बुद्धि फिरा दी, जिसके कारण ये सब हुआ है। मेरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कहें भरत जी, कहें भरत जी, मेरे भैया सुन लो, मेरे भैया सुन लो। यह कहत भल कहन को, लोक वेद बुद्ध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई ही लोक हो वेद बड़ाई, पाई ही लोक हो वेद बड़ाई। कहने लगे आप चिंता छोड़ दो, ये कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात भरत, तुम्हारा निर्मल यश गा करके लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। भरत का यश गाएंगे, वेद सब यश गाएंगे। हो लोक वेद सम्मत सब कहे, सम्मत सब कहे। जय पितु दे राज सोलहे, जय पितु दे राज सोलहे। राव सत्यव्रत हरि तुम ही बुलाए, देत राज सुख
भैया भरत बड़ाई, अरे देत राज सुख भैया धर्म बड़ाई। ये लोक और वेद दोनों का सिद्धांत है भरत जी। सभी यही कहते हैं पिता जिसको राज्य दे वही राज्य पाता है। राजा सत्यवती हैं, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, अनमथ मूला, जो सुन सकल देश भय सूला, जो सुन सकल देश भय सूला। शोभावी बस रानी अयानी हो, शोभावी बस रानी अयानी, रानी अयानी, रानी अयानी। भैया कर को चाल अंत हूँ पछतानी, रानी अयानी, अरे रानी अयानी, रानी अयानी, रानी अयानी। कर को चाल अंत हूँ पछतानी, राम ताहू तुम्हार अपल्प अपराधु कहे मुनि जी। कहे सो अधम अयान साधु कहे मुनि जी। करते हो राज तुम ही न दोषो कहे मुनि जी। राम ही होत सुनत संतोषो कहे मुनि जी। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भरत जी को भरद्वाज जी समझा रहे हैं कि सारे अनर्थ की जड़ तो भगवान श्री राम जी का वनगमन है, जिसको सुनकर के समस्त संसार को पीड़ा हुई है। श्री राम जी का वनगमन भी भावी के बसीभूत हुआ, जो लिखा था भावी को जो बदा था उसके बसीभूत हुआ है। बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताती है। भैया भरत आप संकोच मत करो, भैया भरत आप दुखी मत हो, आपकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा तनिक भी कोई अपराध कहे वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि भरत भैया तुम राज्य भी करते तब भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि पिताश्री ने तुम्हें राज्य का वरदान दिया है। अब भरत जी को समझा रहे हैं। भरत जी बेचारे सर झुकाए हुए बैठे हैं, चरणों की तरफ भरद्वाज जी के पास आश्रम में कुछ कह नहीं रहे हैं। अब अति कीन हूँ भरत भल तुम ही उचित मत ए हो। सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सने, अरे रघुवर चरण सने हूँ। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है। भरद्वाज जी कह रहे हैं, भरत ये जो तुमने कार्य किया है ये बहुत ही अच्छा किया है। ये तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर सुंदर मंगलों का मूल है। अर्थात हे भरत, जो भगवान के चरणों में तुमने प्रेम किया है, भगवान के चरणों की कृपा पाने के लिए, उनके से मिलने के लिए जा रहे हो, ये तो बड़ा ही सुंदर कार्य है। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत यदि तुम राज्य करते तब भी तुम्हारा कोई दोष नहीं था। अब तो तुम राम से मिलने जा रहे हो, और जो राम के मिलने के मार्ग में कदम रख दे उसके जैसा तो भाग्यशाली कोई है ही नहीं। जो पूजा पाठ राम हनुमान जी मंदिर तीर्थ यात्राओं में जिसकी यात्रा प्रारंभ हो जाए, इस संसार में उससे भाग्यशाली कोई नहीं है। यहाँ पर यह शिक्षा हमको आपको लेनी है। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, जीवन प्राणा। सो तुम्हारे धनु हरे जीवन प्राणा।
भोरे भाग को तुम ही समाना, यह तुम्हारे आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। अरे सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस सब तुम ही सराहत बीती। भैया यहाँ देखो, केवल भरत का नाम आया और कैकेयी ने ये कह दिया कि मेरे बेटे भरत को राज्य मिल जाए। भगवान के लिए बोली, राम के लिए बोली, राम को वनवास हो जाए। इतनी बात को लेकर भरत कितने दुखी हैं। कल के प्रसंग में निषाद जी ने समझाया और आज के प्रसंग में भरद्वाज जी समझा रहे हैं। भरत चिंता क्यों करते हो, परेशान क्यों हो भरत भैया। भरत भैया रात भर में राम जी के साथ रहा और रात भर भरत तुम्हारा सैकड़ों बार नाम लिया राम ने, और तुम्हारा नाम लेते लेते कई बार सराहना की कि मेरा भाई भरत बहुत अच्छा है। आप की सराहना करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार कई बार आंखों में आंसू भी आ गए, और इससे यह प्रतीत होता है भरत भैया कि आपको राम जी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। भरत का संकोच मिटा रहे हैं कि राम को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए भरद्वाज जी ने साफ साफ शब्दों में कहा, राम जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुमरे अनुरागा। ये है भाई का प्रेम, तुम पर रस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। अरे भैया भरत मैं क्या बताऊं, जब भगवान श्री राम जी महाराज आपके बड़े भाई स्नान कर रहे थे तो स्नान करते समय भी आपका नाम ले रहे थे। भरत भैया बहुत अच्छे हैं। ये है भाई भाई का प्रेम। आज कोई थर्ड पार्टी मिल जाए तो एक भाई दूसरे भाई की बुराई करते हुए नहीं थकता। ये है भैया भैया का प्रेम। इतना बार राम जी आपको प्रेम करते हैं, अगाध स्नेह है। जैसे मूर्ख विषयाक्त मनुष्य संसार में सुखमय जीवन की आसक्ति करता है, जीवन से प्रेम करता है, ऐसे ही भरत राम तुमको प्रेम करते हैं, राम तुमको प्रेम करते हैं भरत जी। ये भरद्वाज मुनि ने भरत को बताया। यह न अरे यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई, रघुबीर बढ़ाई। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। अरे तुम तो भरत मोर मत एहो, धरे देह जन राम सनेहु, धरे देह जन राम सनेहु। ये श्री रघुनाथ जी की बड़ाई नहीं भरत मैं कर रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। आप भरत भैया राम जी की शरणागति हो तो आपसे प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीर धारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। देखिए प्रेम एक तरफ से कभी नहीं होता। आदरणीय राजन जी महाराज जुड़े हैं कथा में। प्रेम एक तरफा तो होता है तो सजा देता है, प्रेम दोनों तरफ से हो तभी मजा देता है। अगर भरत ही केवल राम को प्रेम करते तो ये प्रेम पूर्ण कहाँ हो पाता।
राम भी भरत को उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तभी तो भाई भाई के मध्य प्रेम की ये मजबूत दीवार कोई ढहा नहीं पाया। चक्रवर्ती सम्राट बनने का लालच भी भरत के प्रेम की दीवार को गिरा नहीं पाया। माँ की ममता ने भी भरत के प्रेम को डिगा नहीं पाया। तुम कहाँ भरत कलंक या हम सब कहाँ उपदेश, राम भगत रस से देहित भाया समय गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में ये कलंक है कि तुम्हारी वजह से राम जी वनवास गए, हम सबके लिए तो उपदेश है। भरद्वाज जी कहते हैं श्री राम रूपी भक्ति रस की सिद्धि के लिए ये बहुत बड़ा शुभ समय हुआ। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकिर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ ही कब हूना, घट ही न जग नभ दिन दिन दूना। और ये प्रेम आपका घटेगा कभी नहीं भरत भैया। ये जितने दिन बीतेंगे उतने दिन प्रेम और बढ़ता जाएगा। इसको कहते हैं प्रेम। जो चीज घटे नहीं बढ़ती रहे तो प्रेम है। जब प्रेम घटने लगे तो प्रेम किस बात का है साहब। ये प्रेम की बात है उद्धव, दिल लगी सबके बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी सबके बस की नहीं है। जैसे हे तात तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा के समान है, और श्री राम चंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है, घटता है, बढ़ता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा ही उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में आपका चंद्रमा रूपी प्रेम कभी कम नहीं होगा। दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा भरत। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहीन कह कही कर तब राहु। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अगाहू, के न सुलभ सुधा बस धाहू। हो भूप भगीरथ सुर सरियानी, भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुर सरियानी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुण गण बरनि न जाई। अधिक कहा जे समझ नाही। भरद्वाज ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया है। कैकेयी कुकुर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा आपके प्रेम को। आपका प्रेम वो चंद्रमा है जिसको कोई भी राहु ग्रास नहीं कर सकता। ये चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। ये गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं होगा। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है भरत। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत को पीकर तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि भरत जी ने ही राम की भक्ति का पहला प्रमाण दिया है। इसके बाद सैकड़ों भक्त हुए हैं भगवान के, लेकिन जो भरत भैया ने प्रमाण दिया वो पहला प्रमाण है कि वो राम जी को कितना प्रेम करते थे। राजा भगीरथी गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण करने से ही संपूर्ण सुंदर महलों की खान, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण प्रेम और भक्ति प्राप्त हो जाती है। और दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
जिनकी बराबरी कोई जगत में नहीं है, वो भी आपके प्रेम को कम नहीं कर पाए। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आए, ते हर ही नय नहीं कबहू निरखे नहीं अघाए। जिनके प्रेम और संकोच और शील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंदन नंदघन भगवान श्री राम जी आकर प्रकट हुए हैं, जिन्हें ब्रह्मा महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अगाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप भोलेनाथ कभी भी दर्शन करते करते अघाते नहीं हैं। हर कीरत विद तुम कीन अनूपा, कहे मुनि जी जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गला निकरहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। हे तात, तुम व्यर्थ में हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। भगवान पारस बटिया है राम जी आपके पास, फिर क्यों घबराते हो भरत भैया। अरे सुनहु भरत हम अज झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। अरे सब साधन कर भैया सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। जो लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। भरद्वाज जी बोले, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी के मुंह देखी बात नहीं करते, और वन में रहते हैं, किसी से कोई प्रयोजन कोई लालच मुझे नहीं है। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के दर्शन प्राप्त हुए। ये हमारे सब साधनों का उत्तम फल है, अर्थात जिन जिन को भगवान के दर्शन हुए, मन लग गया भक्ति में, उसके लिए क्या ही कहें। कह फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग्य हमारा। और उसके बाद आपके दर्शन हो गए भरत जी। ये तो महान फल का परम फल कि तुम्हारा दर्शन हो गया। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। भरद्वाज जी ने कहा, हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि प्रेम में मग्न हो गए हैं। सुन मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयाना, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने पुष्प वर्षा की है। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की धुनि सुनकर भरत जी प्रेम मग्न हो गए। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरो रूह बैन। सरल सरो रूह नैन, कर प्रणाम मुनि मंडली। बोले गद गद बैन। क्या बोले हैं भैया। भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के नेत्र में प्रेम आंसू भरे हुए हैं भरत जी के। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद होकर के भरत जी ने जो वचन कहे वो सुनिए। मुनि समाज अरु तीरथ राऊ, साचियो शपथ अघाई न काजू।
अरे मुनि समाज अरे तीरथ राजू, तीरथ राजू। साचे हो शपथ अघाय नया, साचे हो शपथ अघाय अकाजू। हो यही थल जब किछु काहे बनाई, काहे बनाई। यही सम अधिक न अघ अधमाई, यही सम अधिक न अघ अधमाई। ये मुनियों का समाज और फिर तीर्थ राज है यहाँ पर। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। साधुओं के समाज में, तीर्थ के स्थान में, प्रयागराज में, मंदिर में, कहीं पर भी देवस्थान में बना बना करके झूठ बोलने वाले को बड़ा पाप लगता है, भरत ने कहा। इसलिए मैं कहता हूँ, अरे तुम सर्वज्ञ कहूँ सत्य भाऊ, कहूँ सत्य भाऊ। और अंतर्यामी रघुराऊ, और अंतर्यामी रघुराऊ। मोहिन मातो कर तब कर सोचो, नहीं दुख जिय जग जान नहीं पूछू, नहीं दुख जिय, नहीं दुख जिय जग जान नहीं पूछू। भरत जी कहते मुनि देव जी सुन लो, हृदय की बातें अजी हृदय में धर लो। मुनियों का समाज है, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की बात को जानने वाले हैं। हे मुनिराज, भरत ने कहा मैं कुछ भी असत्य नहीं कहूँगा, तो आपसे और उनसे कुछ छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता की कैकेयी करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि ये जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डर बिगड़े परलोक, भरत ने कहा मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि मेरा परलोक खराब हो जाएगा। अरे पिता हूँ मरण कर मोहिन सोकू। हे मुनिदेव, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, इसको भी मेरा न मुझे शोक है। अरे सुकत सुजस भरी, अरे भुवन सुहाये। लक्ष्मण राम सरित सुसु, लक्ष्मण राम सरित शिशु पाए। पिताजी से क्या सोच करना, उन्होंने सुंदर पूर्ण और श्रेष्ठ विश्वभर में सुशोभित किया। श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। ओ राम बिरह तजे हज तनु छर भंगो, भूप सोच कर अज कवन प्रसंगो। राम की विरह में उन्होंने अपना क्षण भंगुर शरीर त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का क्या मतलब है, कौन सा प्रसंग है। राम लखन सिय बिन पन पनहि, कर मुनि बेश फिरहि बन बनहि। ओ मेरे राम सीताराम सीताराम। सोच बस इसी बात का है, बाकी मुझे कोई सोच नहीं है। क्या सोच है? लक्ष्मण जी सीता जी पैरों में बिना जूती मुनियों के वेश को बनाए बन बन फिर रहे हैं। न मैया कैकेयी का सोच है, न मुझे राजा के मरने का सोच है। मुझे किसी बात का की कोई सोच नहीं, सिर्फ इतना सोच है गुरुदेव कि लक्ष्मण जी के साथ सीता जी और रघुवीर जी बिना जूती, बिना चप्पलों के, बिना खड़ाओं के बन बन भरत रहे हैं। ऐसा भाई कहाँ है?
अजनि बसन फल असान महि शयन दास कुसपात, शयन दास कुसपात। बस तरु तर नित रहात, बस तरु तर नित सहात। हिम आतप बरसा बात, इसी का सोच है मुनि जी, कहे है दुख भी मुनि जी। इसी का सोच है मुनि जी, इसी का दोष है मुनि जी। इसी का दुख है मुनि जी, इसी का सोच है मुनि जी। क्या? असन बसन फल असन महि, बस इस बात का सोच है कि मेरे बड़े भाई वलकल वस्त्र धारण करते हैं, फलों का ही केवल भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। केवल इतना मुझे दिमाग में सोच है, मेरे भाई किस तरह जंगल में भटक रहे हैं। हे मुनिराज, सिर्फ मुझे इसी बात का सोच है। यह दुख दाह दहाए दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यह कुरोग कर औषध माही, शोध हो सकल विश्व मन माही। और मुनि जी, हे गुरुदेव, इस दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जल रही है, जल रही है और जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। जैसे मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं मिली। भैया हमारे इतने दुखी हैं, बस इसी बात का मुझे सोच है। और भरत ने कहा, ओ मातु कुमति बढ़ई अघमूला, बढ़ई अघमूला। तेहि हमार हित कीन बसूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कल कुठंक कर कीन कुजंतु, गाड़ी अवध पड़ कठिन कुमंत्रु। माता की कुमति बुरा विचार पापों का मूल, पापों के मूल का बढ़ई है। बढ़ई माने जो बनाने वाला, पापों को जो जिसने ईजाद कर दिया वो मेरी माँ। माता का कुमत, मैया का बुरा विचार सभी पापों का मूल है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया। माता कौन है? बढ़ई। अब बसूला का है बना भरत भैया के हित का। भरत भैया के हित क्या? भरत को राज्य मिल जाए। उसने कलह को रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य देने का विचार बसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मुँह लगे कुठाठ ते ही ठाटा, गाल से सब जग बारा बाता। भरत जी कह रहे हैं, राम मेरे लिए यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न कर डाला। अरे मिटही को जोगो राम फेरी आए, बस ही अवध नहीं आने उपाये। यह कुयोग श्री राम जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है गुरुदेव। दूसरे किसी उपाय से उसका कोई भला नहीं होगा। यह बात भरत जी भरद्वाज मुनि को बता रहे हैं। भरत बचन सुने मुनि सुख पाई, भरत बचन सुने अरे मुनि सुख पाई। सब ही कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि
अरे सोच बिसेखी तात करहु जन सोच बिसेखी। सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया। सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की है। गुरुदेव भगवान ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही आपका सारा दुख और दारिद्र्य मिट जाएगा। राम की शरण में जो भी जाएगा उसका सारा दुख वैसे ही मिट जाएगा। कर प्रबोध मुनि बर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। अतिथि प्रेम प्रिय हो, अरे हाँ अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उन सबका समाधान करके कहा, अब आप लोग भैया परेशान ना हो, भूखे हो तो खाना खा लो। हमारे प्रेम प्रिय आतिथ्य बने हैं, कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार करिए। भरत भैया मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। भरतदास जी कह रहे हैं, सुन मुनि बचन भरत ही सोचो। भयहु को अवसर कठिन सकोचो। जान गरुण गुरु अज गिरा बहोरी गिरा बहोरी। चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में बहुत सोच हुआ कि यह बेमुख का बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा है। गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर भरत जी कहने लगे, ओ हा ला ला ला। सिर धरि आयसु करी तुम्हारा। अरे करी तुम्हारा करी तुम्हारा। परम धर्म यहो नाथ हमारा नाथ हमारा। अरे परम धर्म यहो नाथ हमारा नाथ हमारा। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। परम धर्म यह नाथ हमारा नाथ हमारा। सिर धरि आयसु करहु तुम्हारा करहु तुम्हारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए राम राम। सोच सेवक जिस निकट बुलाए सीताराम। चाहिए कीन भरत पहुनाए सै सिया राम। कंद मूल फल आन हो जाए जय सिया राम। भले ही नाथ कहे इन सिर नाये। प्रमुदित निज निज काज सिख प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़ निवता। कस पूजा चाहे जस देवता। सुन सिद्ध सुन रिध सिद्ध अनिदादिक आए। आयस हो ही सुकरहि गोसाई। देखो भैया भरत जी ने कहा, हे नाथ आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म रहेगा। सिर धरि आयस करी है तुम्हारा। परम धर्म यहो नाथ हमारा। भरत जी के वचनों को सुनकर मुनि जी को ये वचन बड़े अच्छे लगे। सेवकों को बुला लिया विश्वास पात्र। कहा भरत की पहुनाई करो। जाओ कंदमूल फल इत्यादि लेकर के आओ। सबको खिलाओ। सेवकों ने कहा ठीक है और अपने काम की ओर चल दिए।
मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानों को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होना चाहिए। यह सुनकर सिद्धियां, अणिमादिक रिद्धियां, सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो हम करें। स्वागतम स्वागतम भरत जी का स्वागतम, भरद्वाज मुनि के आश्रम में। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, सानुज सहित समाज। पहुनाए करिहरा हुश्रम, कहा मुदित मन राव। मुनिराज ने प्रसन्न होकर छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज से भरत श्री रामचंद्र जी के जो विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो, इनके थकान को दूर करो। रिद्धि सिद्ध सिर धर मुनि बरवानी, मुनि बरवानी। बड़ भागिन आप ही अनुमानी, आप ही अनुमानी। काहे परस्पर सिद्ध समुदाय, सिद्ध समुदाय। अतुलित व्यथित राम लघु भाई। सिद्धि सिद्धि तो भरद्वाज मुनि ने बुला लिया, कहा बहुत मेहमान आए हैं, अकेले बस का नहीं है, आप मेरी मदद करो। रिद्धि सिद्धि की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझकर सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई आ नहीं सकता, इसलिए इनका अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से होना चाहिए। अपनी सनातन संस्कृति में अतिथियों को देवता का स्थान दिया जाता है। अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अचानक प्रकट हो जाए, वो होता है अतिथि। अब तो टेलीफोन करके पूछ लेते हैं, भैया हो तो आवें, ना हो तो जावें। अब अतिथि कोई नहीं है, असोतिथि है। तिथि के सहित आता है बता करके, फिर भी उनके सम्मान अतिथियों जैसा नहीं होता, देवताओं जैसा नहीं होता। हम सबको योग्य है कि परमात्मा ने जो भी भाव दिया है, उस भाव के साथ घर में आने वाले अतिथियों का स्वागत और सत्कार करना चाहिए, करना ही चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं। भाव को भाव के साथ करना चाहिए। कंचन कमला कर गए, कंचन बरसहि नीर। माथे छत्र दलिद्र का, बूंद न पड़े शरीर। यहाँ पर कंचन कमला भरत जी और भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी का जो स्नेह प्रेम का वर्णन हो रहा है। जिनकी भाग्य में था उन्होंने तो सुना, जिनकी भाग्य में नहीं था उसको नहीं सुना। जिस प्रकार सोने की बरसात हो रही हो और जिसकी भाग्य में होता है वो पा गया, जिसकी भाग्य में हो सोता रह गया। बहुत सुंदर है। यहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में अयोध्या वासियों सहित भरत जी, शत्रुघ्न जी, माताओं का बड़ा आदर सत्कार हो रहा है, क्योंकि राम के छोटे भाई हैं। बड़े भैया छोटे भाई बनने में बड़े अच्छे लोग के भाई बनने में बड़ी बढ़िया बात है। अरे किसी का भाई राम जैसा तो हो, तो वो भाई सौभाग्यशाली है जिसका भाई राम जैसा है। अरे सनातन में प्रेम रखने वाला यदि किसी का भाई है तो ये उसका सौभाग्य है, वो जिसका भाई है। भरत का सौभाग्य है कि वो राम के भाई हैं, और राम का सौभाग्य है कि भरत जैसा भाई पाया है। दोनों का अपना अपना सौभाग्य है।
नहीं तो आज के कलिकाल में न तो राम जैसे भाई हैं न भरत जैसे भाई हैं। मुनि पद बंद करहि सोई आजो, जोई होए सुखी सब राज समाजो। अस कहे रचहु रुचित ग्रह नाना, जेह बिलो के बिल कहीं बिमाना, जेह बिलो के बिल कहीं बिमाना। इतना सुंदर बनाया रिद्धि सिद्धियों ने निवास स्थान वहां पर, जिसमें वो सब रुके हैं प्रयागराज में, भरत का पूरा समाज, कि वो विधान वो देख करके कुटिया और व्यवस्था, आहा, जिन्हें देखकर विमान भी लगते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था है कि स्वर्ग में बने हुए घर भी लजाते हैं। भोग विभूत भूर भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाखी। भरद्वाज ने रिद्धि को सिद्धि को बुलाया, नव निध सिद्ध सब आई, बढ़िया सुंदर घर बनाए। उसके ठाट बाट को देखकर ऐश्वर्य का इंद्र भवन भी फीका पड़ गया। दासी दास साज सब लीन है, जुगवत राहि मनहु मनु दीन है। और दास दासियां, एक एक आदमी पर दो दो आदमी पर एक एक दास लगाया। वो बेचारे दिखते हैं, आपको क्या चाहिए जी सर, आप क्या लेंगे। बड़ा आदर है। भरद्वाज के आश्रम में भरत भैया सहित समस्त समाज को बहुत सुंदर व्यवस्था मिली है। सब समाज सज सिद्धि पल माही, सिद्धि पल माही। जे सुख सुरपुर सपने हुनाही, सपने हुनाही। जो सुख समान, जो सुख के समान स्वर्ग में भी, स्वप्न में भी नहीं हो पाएगा, ऐसी व्यवस्था सिद्धि मैया ने भरद्वाज के आश्रम के आसपास अयोध्या वासियों को ठहरने के लिए सुंदर वास स्थानों की रचना की है। पल भर में सजा दिया है। हो प्रथम ही बास दिए सबके ही, दिए सबके ही। सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि, जैसा जिसका मन है वैसे रहने को स्थान मिल गया, क्या कहना। बहुत सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आय सुदीन। विधि विस्मय दायको विभव, मुनिबर तप बल कीन। ऐसा वैभव दिया मुनिदेव ने अपने तप के बल से कि सब देख करके दंग हो गए। कुटुंब सहित भरत जी को, और ऐसा करा, ऐसा किया जिसकी कोई वो रचना किसी के मुख से वर्णन नहीं की जा सकती है। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, भरत बिलोका। और ये सब भरद्वाज मुनि ने तपस्या के बल पर दिया है, तप बल। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा, उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सब लोकपाल तुच्छ जान पड़े। ऐसा भरद्वाज जी ने व्यवस्था कर दी चकाचक। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, भरत बिलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका, लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, जाई बखानी। देखत बिरत विसारहि ज्ञानी, विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बसन बिताना। वन बाटिका बिहग मृग नाना, बिहग मृग नाना। अरे सुरभ फूल फल अमीय समाना, अमीय समाना। विमल जलाशय विविध विधाना, विविध विधान। आइए थोड़ी सी व्यवस्था देखो कैसी भरद्वाज जी ने की है। आसन से सुंदर वस्त्र, चंदोवे वन बगीचे, भली भांति पक्षी और पशु,
सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली, निर्मल जलाशय, तालाब, कुआं, टंकी, पानी, सब चीज की व्यवस्था हो गई भैया। आसन पान, अरे रसन पान सुचि अमी अमी से, अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से, सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखे अभिलाष सुरेश सची के, ऋतु बसंत वाहत विधि बयारी, ऋतु बसंत वाहत विधि बयारी, विधि बयारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी, पदार्थ चारी, सत्य चंदन बनितादिक भोगा, देखति हरस विषय सब लोगा, देखति हरस विस्मय सब लोगा, देखति हरस विस्मय सब लोगा, देखति हरस विषम सब लोगा, देखति हरत विषम सब लोगा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अरे इतनी बढ़िया व्यवस्था रिद्धि सिद्धि ने अयोध्या वासियों की है, देखकर सब आश्चर्यचकित हैं। सुंदर बिस्तर है, सुंदर मकान है, सुंदर रहने का घर है, पेड़ पौधे पुष्प वाटिकाएं सब सुंदर हैं, विभिन्न प्रकार के फलों से लदे हुए पेड़ हैं, सुगंधित बयार चल रही है, वायु चल रही है, ठंडक और शीतल वायु चलने लगी है। इतनी सुंदर व्यवस्था देखकर सब चक गए। संपत्ति चक ये भरत चक, मुनि आयस खिलवार, कही निसी आश्रम पिंजरा, लागे भाभिनुसार। यहीं पर समाप्त होगा दोहा नंबर 215, मास परायण 19वां विश्राम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है, भरत जी और उनके साथी सब चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा का खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे कि बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे को का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी के मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया गया। राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। अब प्रयागराज से भरत जी कल चलेंगे, और चलेंगे राम को मिलने, चलेंगे बड़े भैया से मिलने जाएंगे। जैसे चकई चकवे को पकड़कर बहेलिया एक ही पिंजड़े में रख दे, फिर भी वो आपस में कोई स्पर्श नहीं करते, वैसे ही भरत ने मुनिदेव के द्वारा दी गई किसी भी सामग्री को स्पर्श तक नहीं किया। ओ राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। 215 हम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। 19वां मास परायण विश्राम है। हो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। आइए भरत के और राम के प्रेम पर बहुत सुंदर भजन हम लोग सुन के फिर कथा में विराम करेंगे। राम सिया राम जय जय।